हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेंटल मैथ्स के बारे में। मेंटल मैथ्स क्या होती है और उसको किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेंटल मैथ्स होती क्या है। तो मेंटल मैथ्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक स्टूडेंट हो तभी मैथ्स आपके काम आएगी। आपने देखा होगा कि बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में मैथ्स हमारे कितने काम आती है। हम कुछ भी करते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ्स के कैलकुलेशन की हमको ज़रूरत पड़ ही जाती है। आज के टाइम पे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें मैथ्स में काफ़ी हमारी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो वीडियो है वो सभी के काम आने वाला है। आप एक स्टूडेंट हो तब भी ये आपके काम आएगा, और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है तब भी बेसिक लाइफ में आपको मैथ्स के कैलकुलेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अब बात करते हैं कि मेंटल मैथ्स होता क्या है। तो मैथ्स की जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो ये जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उनको हम अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं। देखिए, बहुत बड़े अगर नंबर्स होते हैं तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर छोटे नंबर्स आते हैं तो उनके लिए हम बार बार कैलकुलेटर पे डिपेंड नहीं कर सकते, या फिर हम हर जगह कॉपी पेन लेके घूम नहीं सकते। तो ऐसे टाइम के लिए हमारी जो मेंटल मैथ्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि हम सारे कैलकुलेशन खुद ही कर सके। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेंटल मैथ्स की मदद से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेंटल मैथ से एडिशन किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं 27 प्लस 54। अब हमको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो क्या करना रहता है, सबसे पहले हम इन नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक कर लेंगे? हम 27 को 20 और 7 में ब्रेक कर लेंगे, और 54 को हम ब्रेक कर लेंगे 50 और 4 में। फिर क्या करना है, फिर हमको इन सबको ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि 20 और 50 कितना हो जाएगा 70, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 70 प्लस 11 इज 81। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 81 आ गया। आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने इन नंबर्स को ब्रेक कर लिया है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर होता है 63 प्लस 29। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 60 प्लस 3 में, और इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 20 और 9 में। तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 हो जाएगा 80, और 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। अब ये कितना आ जाएगा, 80 प्लस 12 इज 92। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम नंबर्स को ब्रेक करके जो इजी नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर लेंगे, फिर जो बाकी के नंबर्स हैं उनको ऐड करके टोटल आंसर हम इस तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा है। तो ये तो स्टेप्स थे जो मैंने आपको करके दिखाए हैं, बट अगर नॉर्मल लाइफ में ये कैलकुलेशन हमारे पास आएंगी तो हमको ओरली इनको करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन स्टेप्स को फॉलो करके। अब हम ओरली कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है 67 प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, 67 को हम ब्रेक कर लेंगे 60 और 7 में, 25 को हम ब्रेक कर लेंगे 20 और 5 में। 60 और 20 आ गया 80, और 7 और 5 आ गया 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 80 प्लस 12 इज 92। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के साथ मेंटल मैथ्स की मदद से नॉर्मल एडिशंस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपने देखा कि 27 और 54 को पहले हमने ब्रेक किया। हम और भी क्या कर सकते थे, हम ये जो 4 है वो इसको दे सकते थे। तो यहाँ पे 27 और 4 कितना हो जाता, 31, और यहाँ पे 4 जा चुका है तो यहाँ पे बचता 50। और अब हम इसको ऐड कर सकते हैं, 30 प्लस 50 कितना होता है 80। तो इसलिए ये कितना आ जाता है 81। इसी तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 63 में से एक इसको दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, और ये कितना बचेगा 62, और 60 और 30 होता है 90, इसलिए ये कितना आ गया 92। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है 97 प्लस 28। तो अब हम यहाँ से 3 इसको दे देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और 3 दे दिया तो यहाँ पे 25 बच गया। इसके लिए आंसर कितना आ गया 125।
तो आई होप कि आपको ये वाला मेथड भी समझ में आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि ये जो मेथड है वो पहले वाले मेथड से थोड़ा ईजी है, बट आप पहला वाला सीख लेंगे तो ये आपसे ईजिली आ जाएगा। तो बात सिर्फ प्रैक्टिस की है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा मेंटल मैथ्स में स्ट्रांग होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि सब्ट्रैक्शन मेंटल मैथ्स की मदद से कैसे किया जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन नहीं करने वाले, हम सब्ट्रैक्शन के सवाल को एडिशन में ही बदल देंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा है 68 माइनस 27। आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है कि आप 27 नंबर पे खड़े हो, यानी कि 27 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हो। मान लो सीढ़ियां इस तरीके से हैं। अब आपको क्या मानना है कि आप, जैसे कि ये सीढ़ी 1 2 3 से लेके चल रही है, अब मान लो आप 27 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हो और आपको पहुंचना कितने पे है, 68 पे पहुंचना है। आप देख रहे हैं कि आपको यहां से यहां पे पहुंचना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको काउंट करना है कि आप 27 पे अगर खड़े हो तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो आपने देखा कि जब हम 3 चल देंगे, अगर हम 3 चल गए तो हम किस पे पहुंच गए, 30 पे पहुंच गए। और फिर 30 से हमको कितना और चलना पड़ेगा, तो आप देख रहे हो 30 से 30 और चलेंगे तो 60 पे पहुंच जाएंगे, और 8 और चलेंगे तो 68 पे आ गए। टोटल कितना चल गए, हम टोटल चले 3 इधर से, 30 इधर से और 8 इधर से। तो आंसर कितना आ गया, 3 और 30 33 और 8 41। तो इसके लिए ये आंसर कितना आ जाएगा, 41। अब आप इसको अगर पहली बार देख रहे हैं तो ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है और थोड़ा लेंथी लग सकता है, बट एक्चुअली में ये बहुत इजी होता है। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आपको ये बहुत अच्छे से आने लग जाएगा। इसी का मैं एक और एग्जांपल आपको ट्राई करा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता 78 माइनस 54। अब हम क्या देखेंगे कि हम इस वाले नंबर की सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, तो 54 से अगर हम 6 चलेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, 60 पे आ जाएंगे। अब 6 के बाद हम अगर 18 और चलेंगे तो आप देख रहे हो कि हम 78 पे आ जाएंगे। टोटल हम कितना चले हैं, टोटल हम चल गए 24। तो इसलिए ये आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो आई होप कि ये स्टेप्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेप्स तो आपको प्रैक्टिस करते समय फॉलो करने हैं। अगर ओरली हमको ये करने का आएगा तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है 54 में से हमको 29 माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हम 29 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हुए हैं, अब हमको 54 पे जाना है। तो 29 से हम 1 चलेंगे तो 30 पे आएंगे। अब आप जानते हैं कि 30 से हम 24 और चल देंगे यानी कि 24, तो हम आ जाएंगे 54 पे। इसके लिए 24 और 1 टोटल हमको 25 चलना पड़ा, तो आंसर आ गया 25। तो इसी तरीके से मान लो हमको 94 से 72 माइनस करना है। हम क्या करेंगे, हम 72 नंबर की सीढ़ी पे अपने आप को मानेंगे, 8 चलेंगे तो 80 पे आ गए, 14 और चल जाएंगे तो 94 पे आ जाएंगे। 8 और 14 होता है 22 यानी कि 22, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस के साथ मेंटल मैथ्स की मदद से एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। बस मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक दिन के अंदर 10 एडिशन और 10 सब्ट्रैक्शन मेंटली करने का ट्राई करें। आप देखेंगे कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये था मेंटल मैथ्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का वीडियो भी मैं अपने चैनल पर जल्दी ही डाल दूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि उनकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि इस तरीके के वीडियोस में आगे भी बनाते रहूंगा। तो अगर आपको मेरे से कोई बात करनी है या आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।